द हिंदू एडिटोरियल ऑर्डरली एग्जिट को आज डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल जैसे टॉपिक से। जीएस पेपर 2 में भी इसकी बात की जाएगी, गवर्नेंस, पॉलिसी स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल साउथ जैसे टॉपिक से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ कंफर्म किया है कि ट्रांजिशन ऑफ द एनर्जी इज रियल। आगे बात करेंगे, ये सारे टॉपिक्स है जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात यहां पे है कि जो भी अभी ऑयल क्राइसिस वेस्ट एशिया में हमें देखने को मिल रहा है, ये पहली दफा नहीं है। 1970 में कोपिर वार में भी हमें देखने को मिला था। इरानियन रेवोल्यूशन जब 1979 में हुआ था, इराक जब कुवैत को इन्वेड किया था 1990 में, और जब रशिया यूक्रेन वार 2022 में देखा गया था, और अभी करंटली इजराइल यूनाइटेड स्टेट ने जो ईरान पे अटैक किया है, अभी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसने ऑयल और गैस के फ्लो को डिसरप्ट कर दिया है। हालांकि जब हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि 2023 में 0.9 मिलियन बैरल पर डे हम लोग ऑयल को डिस्प्लेस किए हैं, एंड 2024 में ये डिस्प्लेसमेंट 1.3 मिलियन बैरल पर डे है, और ये 30% का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है। हालांकि ग्लोबल ऑयल डिमांड का ये सिर्फ 1% ही करीब करीब है, लेकिन अगर हमको तेजी से फॉसिल फ्यूल को डिस्प्लेस करना है तो 8 मिलियन बैरल पर डे हमको ये डिस्प्लेसमेंट करना होगा, तभी हम लोग तेजी से 2030 तक शिफ्ट कर पाएंगे। पेट्रो डॉलर कंसेप्ट अगर हम समझेंगे तो पेट्रो मतलब होता है ऑयल, पेट्रोलियम, डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का करेंसी है। अगर हम बात करेंगे तो 1970 में जो ऑयल तेल के झटके मिले थे, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने गल्फ के साथ एक रणनीतिक जोड़तोड़ किया था, जिसमें ऑयल के प्राइस के साथ डॉलर को लिंक कर दिया गया, और उससे जो ऑयल का फाइनेंशियलाइजेशन शुरू हुआ, अमेरिका के फिस्कल स्पेस में जो भी रेवेन्यू होते थे वो जाते थे। हालांकि अभी जो एनर्जी ट्रांजिशन शिप हो रहा है, उससे पेट्रो डॉलर में कमी वीक होने की संभावना है। कैसे? क्योंकि अब हम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी से की जरूरत होती है, और ये चलता है मिनरल से। क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोसेसिंग इसका अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे चाइना इसमें डोमिनेट करता है। लिथियम रिजर्व की बात करें तो लिथियम चाइना, पेरू, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाए जाते हैं। 70% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और इंडोनेशिया डोमिनेट करता है निकल जैसे चीजों में। और ये बेसिकली जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रॉ मटेरियल्स हैं, जो कि बिल्कुल अनलाइक दोज ऑफ द ऑयल जो कि सेंट्रलाइज है। इसमें रॉ मटेरियल मिनरल से लेकर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग तक चाइना डोमिनेट करता है, और ये एक वार्निंग है कि अभी हम लोग डॉलर डोमिनेटेड, डॉलर डिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट पे ऑयल को लेकर के हैं। अब हम जब ये क्लीन एनर्जी की तरफ सेव जब करेंगे तो चाइना इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पे डिपेंड हो जाएंगे। हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल्स को नीचे कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, और यहाँ पे एक ऑयल झटके जब लगेंगे तो एनर्जी ट्रांजिशन आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑयल की डिमांड कम हो जाता है। हालांकि ये पेट्रो डॉलर वीकेंड कर देगा, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल पे हमें डिपेंड होना होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चाइना इसमें एक बहुत बड़ा नियंत्रण रखता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरी है कि हम लोग इस न्यू डिपेंडेंस को अवॉइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।